नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 25 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, एक टेक्निकल लाइन में मेरे लिए सही रहेगी या नॉन टेक्निकल लाइन सही रहेगी। आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, लग्जरी लाइफ होगी नहीं होगी, अमीर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। तो ये अपना पूरा कंसंट्रेशन आईएएस ऑफिसर पर लगाकर बैठे हैं। कोचिंग भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। दो तीन पाम रीडर्स को, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उन्होंने कहा कि हाँ, ना चाहते हुए भी हो ही जाएगा। पर लेकिन क्या ये आईएएस ऑफिसर की रेखाएं हैं हाथ में? नहीं है। ये हाथ से ही पता लग जाता है कि आईएएस ऑफिसर की रेखा है या नहीं है। अब बहुत सारे जो हैं लोग कहते हैं हमें पे तो राहु की कोई महादशा नहीं चल रही, बहुत अच्छे डिग्री पर है। इन्होंने कहा 25 डिग्री पर है हमारा। तो जब ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये शनि देगा। ये शनि देगा क्या ये प्रॉब्लम? ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो कट के निशान है, ये शनि का काम होता है, ये राहु का काम होता है। डिग्रियां संभाल के रख लो आप। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये डिग्रियां जो राहु इतनी डिग्री पर है या वो उतनी डिग्री पर है, इतना ही कह सकता हूँ। और क्या कह सकता हूँ? यहाँ पे जब डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस कौन पैदा कर रहा है? केवल यहीं की रेखा जो आती है वही राहु की रेखा होती है। शनि का काम तो पैसा देना है, मेहनत कराना है, लेकिन उसके कामों में अड़चने पैदा करना, माइंड को परटर्ब्ड रखना, डिस्टर्ब्ड रखना, वो किसका काम है? वो किसका काम है? इन 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 उंगलियों को, 4 उंगलियों को कौन हैंडल करता है? ये 4 ग्रहों को कौन हैंडल करता है? बताओ आप मुझे। शनि करता है। इस जगह पर बाकी सारे ग्रहों को हैंडल कौन करता है? राहु करता है। क्या आपको नहीं पता? ये तो बेसिक फंडामेंटल है। इस शनि की उंगली, ये शनि की उंगली का काम क्या है कि सूर्य घमंड आ गया पोस्ट का, तो इसको नीचे गिराने का काम शनि का है। बिजनेस में आप अपने ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, घमंड आ गया, नीचे उतारने का काम शनि का है। गुरु, मेरे को अपनी पोस्ट का, मेरे को सब कुछ का बहुत अभिमान है, मेरी फैमिली बड़ी अच्छी है, उसका अभिमान है, उसे नीचे लाने का काम शनि का है। इस जगह पर मंगल, शुक्र, चंद्र, ये सब इसका किसका काम है? राहु का। राहु छाया ग्रह है। ये शनि का रूप धारण कर सकता है, इसे अथॉरिटी है। क्या बात करते हो आप लोग? डिग्रियां ढूंढने के लिए लग जाते हो। डिग्री इस डिग्री पर है और उस डिग्री पर है। ये माइंड लाइन पर यव आ रहा है, ये क्या करेगा? ये डिस्टरबेंस देगा आपको। आपको एक राह नहीं दिखाएगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव लाएगा। इस समय पर ये किसका काम है? ये शनि का काम है। नहीं, गलत। ये सोच गलत है। कि इतने डिग्री पर है तो वो ये है। पहले उस डिग्री को समझ तो लो। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता है। मैं टीचिंग पामिस्ट्री में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पर भी पता नहीं 2022 लास्ट 2023 शुरू हो रहा है। मेरे जो जितने वीडियोस हैं अपलोड हो चुके हैं टीचिंग वाले। एनीवे, ये लाइन ये लाइन जो जा रही है, इसे सर्च करने में, ये जो लाइन जा रही है इसे सर्च करने में मुझे, ये घर होता है ना, घर की है, घर की प्रॉब्लम है। अब देखो, ये प्रोग्रेस लाइन थी, इस प्रोग्रेस लाइन पर ही देखो, यहाँ पर ये अलग से दिख रही है, यहाँ से ये डार्क हो चुकी है। ये क्या है? बीमारी की रेखा है। ये 21 साल की रेखा है, ये 21 साल की रेखा है, ये 19 साल की रेखा है। इसने एक मंगल रेखा ने इस रेखा को काट दिया। मैंने कहा 19 साल में कौन बीमार था आपके घर पर? कौन बीमार था? माता जी थी। बस मुझे पता लग गया कि ये रेखाएं इस पर आ रही हैं। मैंने कहा 23 पर भी वही बीमार थी, 25 पर भी थी, और अब आगे भी यही है, यहाँ पर भी यही रहेंगी रहेंगी। इसके साथ साथ कोई और बीमार होगा। क्यों? क्योंकि ये घर है। ये घर है, देखो एक स्क्वायर बना हुआ है। अब देखो, मैं सॉफ्टवेयर से क्लियर करता हूँ पिक्चर। क्या आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है? ये एक स्क्वायर और एक डॉट दिख रहा है, नीचे यव का निशान। कितना
फीकी रेखा है, कितनी फीकी रेखा है। अब इसको मैंने सॉफ्टवेयर से क्लियर करा। ये देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर अब पूरा दिखने लग गया और नीचे जो है ये आइसलैंड दिखने लग गया। ये कौन सा समय है? ये समय है आपका 11 साल, 11 और 12 साल। यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है, यानी ये एक प्रॉपर्टी का भी है एक यहाँ पर, और दिक्कत आएगी, कोई ना कोई बीमार होगा 11 और 12 साल में, चाहे इनके पिताजी हों या उनके पिताजी हों या इनके दादाजी जैसे कह सकते हो, पर लेकिन है ये रेखा इनके पेरेंट्स से रिलेटेड रेखा है। यहाँ स्क्वायर क्यों बनाया है? यही रेखा क्यों साथ साथ चल रही है? कोई तो लॉजिक होगा इसका, यानी कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है। ये रेखाएं, ये रेखा जब इन रेखाओं के साथ छू जाती है तो स्टडी के लिए होती हैं। अब इसी पर यव का निशान है, तो क्या कह सकता हूं कि इनकी स्टडी में दिक्कत नहीं आई होगी, उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे? डेफिनेटली आए। एक व्यक्ति 100% मार्क्स लाता हो और उसके आइसलैंड आ जाए, देखो कितने मार्क्स रह जाते हैं, 65 नंबर। जो 100% मार्क्स लाता होगा उसके 65 नंबर आएंगे। बड़ा ये कम कर देता है, माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। ये शनि का काम है? नहीं, गलत। फिर आप कहते हो मेरा डिग्री इसमें है, मेरा मेरा तो राहु इसमें है, इस डिग्री पर। ठीक है, देखो ये जो साइन बना है, पहले एक स्क्वायर बना, फिर उसके बाद एक ये ट्रायंगल बना और उसके ऊपर रेखा घूम गई। ये 22 और 23 साल पर कहीं ट्रैवलिंग, यानी ये ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे थे, कोचिंग के लिए हो या किसी और के लिए हो, समथिंग वो चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर एक डॉट देखो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं 17 साल पर कि यहाँ स्टडी में भी दिक्कत आई होगी, स्टडी में भी दिक्कत आई होगी। उसके बाद यहां पर परेशानी आ रही है, ये 18 से 19 में भी यहां पर जो है, यहां पर भी स्टडी में कंफ्यूजन रही होगी, डेफिनेटली रही है। तो क्या ये रेखाएं आपको जो स्टडी में दिक्कत कर रही है, ये किसने करी? माइंड को डिस्टर्ब किसने करा? कुछ भी। अगर एक छोटी सी रेखा यहां पर घूमकर ऐसे हो गई, ये राहु का पार्ट है, ये राहु का पार्ट होता है। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस देने का अधिकार किसको है? अभी समझाया कि यहां पर जो चीजें आएंगी वो शनि के कारण आएंगी, और जो यहां पर आएंगी वो राहु के कारण आएंगी। अभी मैंने एक्सप्लेन करा। तो क्या आपको ये नहीं पता कि ये सब हैंडल करने का अधिकार किसको है? ये राहु को है। और ये हैंडल करने का अधिकार किसको है? ये शनि को है। शनि और राहु में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्चुअल की ये रेखा है, दो मैंने करा, एक ये करा, इसमें मुझे चिन्ह देखना था और क्लैरिटी में देखना था, इसे करा, फिर इसको मिलाया, फिर आगे बढ़ा। ये जो चिन्ह अभी दिखाया था वो ये बना हुआ है, इसी पर एक चमकती रेखा है, ये बीमारी के लिए रिप्रेजेंट करेगी। इसके साथ घर बना दिया ना, ये घर बना दिया, ये घर से ही रिलेटेड, यानी कोई फैमिली मेंबर भी बीमार और भी होता रहेगा, ये उसके चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये 21 साल की रेखा थी। इसके बाद यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 24 साल तक आपकी लाइफ में स्टडी से रिलेटेड कंफ्यूजन, डिस्टरबेंस लगी रही थी। इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया था। 23 साल में बीमारी की रेखा भी आई थी। इसको इस ढंग से समझा करो। अब यहाँ पर ये देखो, ये साइन बने हुए हैं,
ये साइन क्या है? ये साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इस पर बनाया, ये ऐसे आगे चल रहा है, ये 26 साल तक यहाँ पर ख़त्म चीज़ें हो रही हैं कि कोचिंग से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं जो आप कर रहे हो। और आप आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे हो कि ऐसी हालत में आईएएस ऑफिसर आपको पाम रीडर या एस्ट्रोलॉजर बोल दे कि हो जाएगा और आप तैयारी करो। मैं कह रहा हूँ नहीं होगा। लॉजिक समझो, ये रेखा 25 की, ये 26 की, ये टर्न हो रही है और इसी के बीच में यहां पर एक आइसलैंड आ रहा है। ये 27 और 28 में ये तो फैमिली से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स, पैसों की या हेल्थ प्रॉब्लम ये लगी रहेगी। इसको आगे देखने के लिए यहां पर गया और यहां पर मैंने इन चीज़ों को उससे रेक्टिफाई करा कि कितना इसमें प्रभाव है प्रभाव इसमें। ये भी देखो चिन्ह बने हुए हैं, ये भी यहां क्लैरिटी पर आ रहे हैं। ये चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहे हैं? 2930 साल पर, यानी यहां पर डिस्टरबेंस है। ये तो घर की प्रॉब्लम है। ये रेखा आपकी मंगल रेखा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? फैमिली मेंबर की तबीयत को, या कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेस को। और ये जो रेखाएं बनी हैं, ये बनी हैं कि इनके लाइफ में कोई एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इनको मिलेगी। यहां स्क्वायर बनाकर बैठी हैं ये रेखाएं, ये वो इंडिकेशन कर रही हैं। अब दो रेखाएं यहां पर आ चुकी और एक ट्रेंगल बना हुआ है। इसका मतलब क्या मैं आईएएस ऑफिसर बोल दूं? ये आईएएस ऑफिसर की रेखा नहीं है। इन्हें क्या करना है? मैंने कहा आइदर कंस्ट्रक्शन, यानी कोई आप मान के लो जेई होता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गई, या फिर मैंने लिखा कि इनका माइंड जो है ना, आईएएस ऑफिसर के लिए तो छोड़ दे अपनी कोई तैयारी, इस पे तो हो नहीं सकती चीज़ें। यहाँ आईएएस ऑफिसर बन गए और उसके बाद जो है फिर यहाँ से जो है ये ट्रैवलिंग की, और यहाँ पर फिर दिक्कत आ गई। ये क्या है? ये भी दिक्कत का टाइम पीरियड है। ये क्या है? ये ऐसे होते हैं आईएएस ऑफिसर? नहीं होते हैं। तो ये 27 और 28 साल इस पर पूरी ताकत लगा दो और आप जो है जैसा मैंने कहा है उस पर तैयारी शुरू कर दो, तो मैं मान सकता हूं कि आप उसे क्रैक करोगे। वरना आपकी लाइफ में आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी करते रहो, कुछ बात नहीं बनेगी। और ये समय भी निकाल दीजिएगा फिर आप। और अगर ये समय निकल गया ना, फिर आप मत कहना कि मेरी जॉब जो है ना वो मेरी नहीं लगी और अब मुझे जो है अब प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, फिर मत कहना। इसलिए 27 और 28 साल पर आप पूरी ताकत लगा दीजिएगा। इज इट राइट? ये कहना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी ये स्क्वायर बना देते हैं ना और इस पर ये रेखा ऐसे बनी है। अब ये क्या है? ओ, ये तो देखो बच्चे से रिलेटेड रेखा, ये तो बच्चे से रिलेटेड है। ठीक है। अभी ना बच्चे वाली और ऑपरेशन वाली रेखाओं पर थोड़ा सा एक वीडियो बनाऊंगा और वो मैं बता दूंगा कि वो बच्चा और ऑपरेशन, इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है बच्चे में, बच्चे वाली रेखा में और ऑपरेशन वाली रेखा में। ठीक है। ये तरक्की की रेखा है। ये तो समय जो है 31 साल का है। इस यानी इससे पहले पहले ये 29 साल का टाइम पीरियड है। ठीक है। यानी ये 27, ये 28, ये समय अच्छे हैं। 29 साल के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग लिखा है और ट्रैवलिंग की रेखा है, यानी घर से दूर रहकर ही आपका विकास है। क्यों कहूँगा? मैंने तो ये वाले फार्मूले नहीं लगाए कि ये रेखा यहाँ जा रही है तो घर से दूर रहोगे। मैं ये फार्मूला नहीं लगा रहा। मेरे को पता है वो रेखाएं टर्न करके गई हैं, ये भी रेखा टर्न करके जा रही है और इसके ऊपर ये रेखाएं बनी हैं, तो ये यानी आपको ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं। तो लॉजिक समझो, तो इसलिए आप थोड़ा सा दूर रहोगे तो आपका विकास होगा। ये वर्ड बोल दो आप। ठीक। तो मैंने आपको 28वां साल तक पॉजिटिव रहने के लिए बोला। 29 पर यहां पर इस वाली रेखा पर जब भी कोई रेखा आती है तो ट्रैवलिंग की रेखा होती है, यानी थोड़ी सी ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है।
लाइफ में। क्या आपको ये रेखा तरक्की की रेखाओं में नहीं समझ आ रही? नहीं आता कोई रेखा, ये तरक्की की रेखा होती है, ये तरक्की की रेखा है। तरक्की की रेखा का क्या मतलब बनता है कि आपकी रेखाओं ने इन पकड़ने वाली रेखा जो कि आपकी स्टडी की रेखा थी, इसे पकड़ रखा है और आपको कोई चीज़ देना चाहती है, ये उसका मतलब है। यहाँ से आपकी लाइफ में स्क्वायर बनने का मतलब आइदर एक कंपनी या अपना काम यहाँ पर शुरू करोगे। अगर आपने मान के चलो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर की तैयारी करी होती है, एक आध नंबर, दो नंबर, चार नंबर से रह जाते, तो क्या करते? आपका मॉरल 29 साल के बाद जो है खराब होता, आप कहीं ट्रैवलिंग यहाँ पर जो है रेखाएं यहाँ पर शुरू कर देते, और 29-30 साल जो है वैसा रहता, 31 से आपका अच्छा हो जाता, 32 और अच्छा। यहाँ पे टर्न की रेखा है, यानी यहाँ पर आपकी लाइफ में चीज़ें तो अच्छी चलेंगी, लेकिन यहाँ कुछ 32 साल तक आप कुछ चीज़ों को चेंज करोगे। 33 साल फिर टर्न की रेखा है, यहाँ पर ये देखो टर्न बना हुआ है नहीं बना हुआ, 33 से 34 साल ये रहा, टर्न की रेखा थी, यानी ट्रैवलिंग की रेखा है या नहीं है? ये बाहर की रेखा है या नहीं, यानी घर से बाहर है नहीं है? अब भाई एक लॉजिक देखो, क्या ट्रायंगल बना दिया था भगवान ने? हाँ बना दिया था। इसी के बीच में ये टर्न की रेखा बनाई, हाँ बनाई। अब ये टर्न की रेखा है तो 32 साल तक आपको क्या है, चेंज भी करना है। दूसरा यहाँ पर मदद भी है, मदद वर्ड आ गया, हेल्प आ गया, चाहे वो आपके ससुराल पक्ष से हो या कहीं पर भी हो, ये एक वर्ड यहाँ पर डाल दिया गया। 30 साल 31 साल तक ये रेखा जो है डिस्टर्बेंस के साथ चल रही है, चल रही है नहीं चल रही, यानी कोई ना कोई यहाँ पर परेशानी चल रही है, चाहे वो घर हो, परिवार हो, कोई बीमारी की रेखा हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। इसके साथ ना चाहते हुए भी एक तरक्की की रेखा तो वैसे भी बना दी है। तो आपकी लाइफ में आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा जब ये रेखाएं जब काली हो जाती हैं तो सेटिस्फेक्शन नहीं देती, हेक्टिक शेड्यूल देती हैं, जिसके कारण आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। ये वो रेखाएं हैं। ये समय जो है ये गलत समय है, यहाँ पर आपके काम में दिक्कत आएगी, आपके घर पर दिक्कत आएगी। और ये रेखा ने इस रेखा को काट दिया था, लेकिन ये काट के ट्रायंगल बना रही है और एक स्क्वायर बना के दे रही है। इट मीन्स ये है आपके घर पर कोई बीमार, जो आपकी माता जी जो यहाँ बीमार रह रही हैं, वो जो है यहाँ पर आपकी लाइफ में उनका ध्यान रखिएगा। पहले उनके नाम पर कन्वर्ट होगी या आपके पिताजी के नाम पर कन्वर्ट होगी क्या प्रॉपर्टी, और उसके बाद आपके नाम पर आएगी। ये टर्न की रेखा है या नहीं, यानी ये घर पर आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, यानी 34-35 पर भी घर पर रह रहे हो, जा रहे हो कुछ समय के लिए। तो ये समय क्या है, यानी बाहर हो ना आप, लॉजिक समझो, बाहर हो ना तो उसको समझो। ये 35 पर दिक्कत, 35 और 36 पर ट्रायंगल बना दिया गया है तो दिक्कत थी। वो दिक्कत कहाँ थी, वो ये दिक्कत है, यहाँ स्क्वायर बनाया हुआ है। ये कोई बीमार हो रहा है और उनके अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर आएगी। ये वो रेखाएं हैं। ये देखो, एक काट दी, जीवन रेखा को काट दिया गया। आपकी लाइफ में यहाँ पर दिक्कत, यहाँ दिक्कत, ये काम की दिक्कत है। अब ये काम की दिक्कत क्यों आ गई भाई? ये 36 साल का टाइम पीरियड था आपकी लाइफ में, यहाँ पर कुछ ऐसी रेखा बनी है जो कि 38 साल पर आपको दिक्कत देख के ट्रांसफर करवाएगी, या आपकी नौकरी से रिलेटेड रेखा है। ये जो 38 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ पर ये रेखा टर्न करके चल रही है, तो ये दिक्कत देगी, डेफिनेटली देंगी दिक्कतें। यहां पर एक स्क्वायर बना, इन स्क्वायर के ऊपर ये रेखा, यानी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में यहां पर जिम्मेदारियां बच्चों से रिलेटेड वो सारी पूरी कर रहे हो, तो कोई घबराने की जरूरत है नहीं है। खर्चे हो रहे हैं लेकिन जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो। फिर उसके बाद एक रेखा यहां से लेकर यहां तक आई। इस वाले को देखो, इसमें चार कितने डॉट है, 1 2 3, ये राहु नहीं है क्या? यहाँ भी परेशानी है, 42 साल पर भी है, लेकिन ये ट्रायंगल जो है ये बचाएगा, लेकिन इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया है।
ये आपकी कमाई का सिलसिला है। आप सेटिस्फेक्शन आपको जॉब में नहीं मिल रही थी और आप फिर आगे बिजनेस करने की सोचोगे और फिर अपनी लाइफ में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरा समय आईएएस ऑफिसर में ही निकाल दिया था। इसलिए इस समय निकाल दिया, 29 के बाद फिर आप जो है प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो। वहाँ क्यों कर रहे हो भाई? जब अपना छोटा सा आप अपनी पोस्ट को नीचे लेके आओ अपने, और वहाँ पर तैयारी करो, इसका जो है आप प्रभाव लो, फिर आप टर्न करते रहिएगा। फिर आपकी तरक्की की रेखा ये है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, जॉब में ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये लो ना गवर्नमेंट जॉब। गालिब का एक शेर है कि बच्चा भी जिद पर अड़ा है, या तो दिल भी बच्चे की तरीके के जिद पर अड़ा है, या तो उसे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, या तो बस आईएएस ऑफिसर बनना है या कुछ भी नहीं। यही है आपकी लाइफ का निचोड़। निचोड़ है, लगे रहो, फिर अपनी जिंदगी खराब कर देना। ठीक है, मेरे हिसाब से चलोगे डेफिनेटली चीजें सही जाएंगी। ठीक है, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। ये चीज समझ आ गई? अब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रही है रेखाएं। ये जब नीचे उतर के ये कट लगा रही है, ये कट लगा रही है, ये 43 साल पर, ये 44 साल पर, इसी के बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर क्या कर रहा है? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई जगह चेंज करना चाह रहे हो, ये वो रेखाएं बनी हुई हैं। ये देख रहे हो, ये जिस तरीके से ये रेखा भी राइट हैंड में दिखा दूंगा, वो जगह चेंज इस समय पर आ रही है या नहीं आ रही। ये जगह चेंज की रेखा है यहाँ पर। तो आप 44-45 साल तक फिर जगह भी चेंज करोगे। लॉजिक समझो और अपनी लाइफ में चीजों को सुधारने की कोशिश करो। इन समय पे राहु का प्रभाव है या नहीं है? यानी कोई ना कोई जगह चेंज हो रही, तो डिस्टर्ब होगे या नहीं होगे? होगे ना। तो वही चीजें ना चाहते हुए भी डिस्टर्बेंस में ट्रायंगल बना दिया गया है। ये 48वां साल है, ये 48वां साल है। अब यहाँ के बाद देखो, इस पर ट्रायंगल, डिस्टर्बेंस के साथ ट्रायंगल, फिर एक स्क्वायर, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है। 48 के बाद इस साल पर ऐसे करके एक रेखाएं क्यों है, ये ट्रायंगल्स ऐसे क्यों बने हैं? इस पर ये देखो, ये रेखा जो घूम कर ऐसे गई है ना, ये घूम कर गई है। इसका मतलब ये होता है 48 साल तक बच्चे से रिलेटेड है ये रेखाएं। और अगर यही चीज समझाना चाह रहा था, अगर ये यहां पर टच हो जाती है तो ये ऑपरेशन करा देती है, ऑपरेशन करा देती है। और अगर ये ऊपर रहती है तो बच्चे से रिलेटेड, अगर ये काली हो गई, राहु का प्रभाव, तो कोई परेशानी भी आएगी। इज इट राइट? ये समझाने थे आपको टीचिंग पामिस्ट्री में। आप देख रहे हो, मैं आपको वही चीजें तो समझा रहा हूं। जब ये रेखाएं नीचे कटती हैं तो क्या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेंगी? रहेंगी। आपकी लाइफ में यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है। मैंने क्या कहा? दिक्कतें तो रहेंगी, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियां इस समय पर, ये देखो, ये ट्रायंगल्स ये यहां से बनते हुए आ रहे हैं, नीचे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है। यानी 46 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना ना। 46 साल 47 साल पर यहां पर बीमारी की रेखा भी आ चुकी है। ठीक है, 48 साल के बाद 49 और 50 में क्या है? ट्रैवलिंग की रेखा भी बनी हुई है, थोड़ी सी हेक्टिक शेड्यूल बना हुआ है। ये रेखा 51 साल पर आकर रुक चुकी है। 51 साल के बाद आप क्या कर रहे हो? फिर थोड़ी सी जगह चेंज कर रहे हो, एक थोड़ा सा जो है चेंजिंग हो रहा है आपकी लाइफ में। ये एक ट्रायंगल बना दिया गया है 53 साल पर, उसके साथ एक जो है स्क्वायर बना दिया गया है, ये प्रॉपर्टी के साइन है। तो ये समय तो थोड़ा सा मेहनत तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा तो है, आपके पास
है या नहीं है। मेरे को एक्चुअल में ये रेखाओं को कैसे देखना था, मुझे ऐसे देखना था। अब आपको यहाँ पर तो साइन नहीं दिख रहे ना, ये सारे साइन नहीं दिख रहे, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर से क्लियर करके एक एक चीज को परख लिया और फिर मैंने आगे बताना शुरू कर दिया। तो यहां से लेकर तो आपकी लाइफ फिर भी जो है वो ठीक चलनी शुरू हो गई आपकी 57 साल तक। अब एक साइन देख लो, ये साइन, ये क्या है, ये रेखा, इस पर डॉट, इस पर डॉट, 46 47 साल पर यहाँ पर दिक्कत है। और अभी क्या बोला था, इस समय पर कोई 46 और 47 पर यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है। ये घर पर कोई व्यक्ति है, उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। ये वो साइन बने हुए हैं, डिग्रियां नापते रहो। जब भी ये प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ तो आपके घर पर लगा ही रहेगा। याद रख लीजिएगा, जब ये रेखाएं ऐसे ऐसे हो जाएं, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये रेखाएं आपको आईएएस ऑफिसर बना सकती हैं? बना सकती हैं? नहीं बना सकती हैं। तो ये आपकी रेखा, ट्रांसफर की रेखा तो है, यानी आपकी लाइफ में एक छोटी जॉब है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, आपने उसको आगे जाकर अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ते जा रहे हो, दिक्कतें आती जा रही हैं, फिर आप क्या कर रहे हो, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ, फिर आप कोई लाइफ में उस कंडीशन में जब आपने आईएएस ऑफिसर को प्रधानता में रखा, तब ना इधर के रहे ना उधर का, फिर प्राइवेट कंपनी में काम करे, फिर अपना बिजनेस करने की सोच रहे हो। ये रेखा आपकी बनी हुई थी। और मैं कह रहा हूं भाई, मत करो, मत करो, मत करो। सर मुझे तो 3 4 पाम रीडर ने कहा है और मुझे तो ये चीज है, अब आप ऐसा कह रहे हो। मेरे इस एनालिसिस को भूल जाओ आप। अगर आपको 4 5 लोगों ने कहा है, भूल जाओ, आईएएस ऑफिसर की तैयारी करते रहो। ठीक है? ये सोचो कि ये दोनों तरक्की की रेखा आईएएस ऑफिसर बना देंगी और उसके बाद जो है कोई घपले करके अंदर हो जाओगे, फिर ऐसा होगा। भाई ये पतली रेखाएं इस पर्टिकुलर एक रेखा को टच करके बैठी हैं। ये तरक्की तो मिलेगी, लेकिन ये रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ में चीजें बनेंगी, वो मिलेंगी चीजें, पर थोड़ा थोड़ा कम कर कर। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। आप अटके हुए हो आईएएस ऑफिसर पे। ठीक है? मैं केवल आपकी लाइफ में 57 साल से आगे ये जो रेखा अब ब्लर होती जा रही है, इसके बाद ये साइन तो अच्छे साइनों में से एक है ये, क्योंकि ये साइन तरक्की का है और आगे बढ़ पर, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूं, मैं 57 साल तक ही बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको कह दिया कि आपका घर भी बनेगा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी होगी, अपनी प्रॉपर्टी भी होगी, लेकिन बीच में दिक्कतें भी आएंगी और हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेंगी और कुछ ना कुछ साथ में चीजें लगेंगी। और अगर आपने छोटी जॉब के लिए तैयारी नहीं करी, फिर आपकी लाइफ में आप पहले नौकरी भी करोगे और प्राइवेट कंपनियों में काम करोगे और उसके बाद फिर अपना बिजनेस करोगे। ये भी लिख लेना। और वैसे मेरे हिसाब से करो तो मैं कहता हूं छोटी जॉब लगेगी आपकी गवर्नमेंट। अब आपके ऊपर है कि आपने किस तरफ जाना है। डिग्रियों में रहना है कि राहु डिग्री मेरा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको देखना है। बनेंगी चीजें, ऐसा नहीं है तो नहीं बनेंगी। मैं क्या देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। देखो, ध्यान से समझना, ये कौन सा साल की रेखा है? 24 साल की रेखा है। इस 24 साल की रेखा के बाद ये रेखा एक छोटा सा ट्रेंगल बनाकर बैठी है। एक ये रेखा, ये टर्न कर गई, ये टर्न कर गई। अब ध्यान से समझना, मैं वही चीज़ें समझाऊंगा आपकी लाइफ में। ये क्या कंसर्न है ये समझो। ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, 27 और 28 के बीच में, ये 27 और ये 28 के बीच में, ये 29वां साल है ना, इसके बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है। और 28 29 के बीच में एक टर्न की रेखा है,
28 और 29 के बीच में यहाँ एक टर्न की रेखा है, ये रही। और मैंने क्या बोला था आपको, 27-28 तक एक ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं और ये चमक की रेखा है। चमक की रेखा का मतलब होता है कुछ गड़बड़ है। अब आईएएस ऑफिसर की तो नहीं है ना, करो तो नहीं होगा। फिर आपको 28 से 29 में जो है, मैंने वहां ट्रैवलिंग की रेखा 29 में बोला था ना, बोला था, डेफिनेटली चीजें हो रही थी। अब इस पर समझो, ये रेखा जब भी आती है कमाई करके तो देती है, डेफिनेटली देती है। ये रेखा तो देती है क्योंकि इस समय पर ये माइंड लाइन ऊपर उठ चुकी है। जब माइंड लाइन उठती है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो लॉजिक समझो, लेकिन बीच में तो डिस्टरबेंस दे रखी है। ये देखो बीच में क्यों डिस्टरबेंस दे रखी है, ये यव के निशान, ये क्योंकि घर पर प्रॉब्लम आएगी, उससे रिलेटेड ये चीजें यहां पर मेंशन कर दी गई है। ये कट के निशान डाल दिए गए थे और यहां पर एक स्क्वायर बना दिए गए थे। आप समझ रहे हो? तो ये भी वही रेखाएं हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है इन चीजों को। लॉजिक समझा रहा हूं, उन लॉजिक पे चलोगे डेफिनेटली चीजों को समझोगे। अब देखो एक चीज और दिखाता हूं, देखो यहां एक बॉक्स बना हुआ है, देखो वो कैसे बना हुआ है, समझाता हूं। ये देखो हमने क्या करा, हमने इस जगह पर एक बॉक्स देखा, ये इस जगह पर हम बॉक्स देखने शुरू कर रहे हैं। ये क्यों बन रहे हैं भाई, ये 37 साल के बाद क्यों बन रहे हैं? वहां पर मैंने क्या बोला था, कोई ना कोई बीमार होगा और उसके बाद जो है उसका जो है प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने बोली थी या नहीं बोली थी? इट मीन्स यहां पर ये बॉक्स का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन है तो डिस्टर्बेंस, है तो डिस्टरबेंस, वो हम वहां पढ़ चुके हैं। क्या आपको इस समय पर कोई रेखाएं, क्या आपको नहीं लग रही कि ये काटती हुई रेखा यहां पर चल रही है? ये काटती हुई रेखा चल रही है 32 से 33 साल पर। ये जो है कुछ ना कुछ यहां पर इंडिकेशन है हेल्थ प्रॉब्लम। उसके बाद एक रेखा दिखानी थी, जब भी कोई रेखा इस जगह पर आती है, इस जगह पर आती है तो वो जगह चेंज कर ली जाती है। तो ये आपकी 45 साल है, तो क्या 45 साल तक वहां चेंज नहीं हो रहा था? डेफिनेटली हो रहा था, डेफिनेटली हो रहा था। समझ रहे हो? अब देखो वहां 48 साल पर एक रेखा टच करके एक क्या कह रही थी, देखो ये 48, इसके बाद जो है यहां पर ये मर्जिंग पॉइंट है। अब मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, 49-50 साल ट्रैवलिंग और कुछ रेखाएं चल रही हैं, यहाँ हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। तो ये हेक्टिक शेड्यूल है या नहीं है? चीज़ें वही हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है। इसलिए आपको एक सलाह देता हूँ, सलाह यही है, जो आपको अपना थोड़ा सा अपना नीचे का कोर्स पे तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी आपकी उम्र 25 साल की है, मैंने लिखा है कि 27-28 इन सालों पर पूरी ताकत लगा दो और छोटी जॉब के लिए तैयारी कर देना। ये लास्ट टाइम पीरियड है, और अगर यहाँ पर ले ली तो आपकी जॉब लग जाएगी, वो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, लेकिन छोटी लगेगी। जहाँ तक घर पर परेशानियों का समय है, वहाँ पर आपकी लाइफ में 26वें साल पर कोई बीमार रहेगा, शायद आपके घर वालों में से कोई हो, 27 और 28 में पैसों की भी दिक्कत रहेगी। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। इसी समय के बाद से घर पर फिर थोड़ी सी बीमारी की रेखा, थोड़ी लड़ाई झगड़े, थोड़ी टेंशन, 29 और 30 साल, ये यहाँ तक तो घर की प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी। ठीक है, 29 और 30 पर जो है आप थोड़ा सा बाहर रहोगे, यानी यहाँ पर मूव की रेखा बनी हुई है, या 29 और 30 में ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है, और वैसे तरक्की की रेखा है, यानी कोई ना कोई चीज़ें सही चल रही हैं, मगर माइंड सेटल नहीं है, माइंड सेटल नहीं है। और फिर 33 और 34 के बाद जो है थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर आप घर पर भी जाओगे 34 साल पर, 35 और 36 के बीच में यहाँ पर आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो घर की तरफ से रहेंगी, कोई बीमारी की रेखा हो या कोई और टेंशन हो, यहाँ पर आपके काम से रिलेटेड भी थोड़ी सी टेंशन रहेगी। और 37 और 38 पर आपकी जगह चेंज हो रही है, या आपके काम से रिलेटेड कुछ ट्रांसफ़र या कुछ चीज़ें यहाँ पर होती
पर लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये अपनी मदर का ध्यान रख लीजिएगा या अपने पेरेंट्स का ध्यान रख लीजिएगा। और फिर आपने एक राहु का प्रभाव आ रहा है, ये जो टाइम पीरियड है 38 से 40 साल, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन राहु के प्रभाव इस पर लगे हुए हैं। ठीक है, फिर हेल्थ प्रॉब्लम 42 साल यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। और उसके बाद जो है आपने थोड़ा सा टर्न यहाँ से सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा अलग दूसरी जगह पर हो जाऊँ, हो जाओगे 44-45 साल पर। यहाँ पर जो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 46-47 साल थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते रहोगे। 40 में भी जिम्मेदारी 41 में पूरी करनी है, बच्चों से रिलेटेड भी खर्चे यहाँ पर होने हैं, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। और फिर आपकी लाइफ में 48 पर थोड़ी सी दिक्कत, 49-50 यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद से आप यहाँ पर 53-54 थोड़ा सा बदलाव करोगे, चेंजिंग की रेखा है, घर बनाने का जो है टाइम आ रहा है, एक यहाँ पर दोबारा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। और एक घर पर 46 और 47 साल पर कोई ना कोई बीमारी की रेखा या कोई डिस्टर्बेंस की रेखा यहाँ पर चल रही है। और उसके बाद से तो आपका समय, मैंने यहाँ से तो आपको बोल ही दिया है, 52 साल के करीब करीब से तो लेकर 57 साल तक का जो समय ठीक है। इसके बाद का भी समय आपका कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो आपने बस जैसा मैंने कहा वैसा करते रहिएगा। और आपको कौन से उपाय करने हैं, वो उपायों में आपने एक तो उपाय आपको मैं राहु का उपाय दूंगा, वो आप करते रहिएगा। और एक आपको लाइफ में देखो रीज़न क्या होता है, तो मैं समझाता हूँ। देखो ये देखो, ये रेखा सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा है ना, ये सूर्य रेखा मर्जिंग पॉइंट पर एक अच्छे साइन बनाकर बैठी है, एक ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर एक डिस्टरबेंस है, इस रेखा ने ये एक ट्रायंगल बना रखा है। ये चीज़ें अभी तक तो ठीक है, बट लेकिन फिर भी अगर इसके नीचे दिक्कत आती है ना और यहाँ आती है, तो इन्वेस्टमेंट्स में भी प्रॉब्लम आती है। कोई चीज़ पे लड़ाई झगड़ों से बचते हैं, याद रख लीजिएगा, बचते हैं। कोई रेखा सफ़ेद हो जाती है तो फ्रस्ट्रेशन देती है। तो मैं आपकी लाइफ में सूर्य आपको चीजों को अच्छा करेगा, लेकिन पहले डिस्टरबेंस देगा, फिर उसके बाद अच्छा करेगा। इसलिए सूर्य का उपाय दूंगा, वरना पिता जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पिता भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए आपको सूर्य का उपाय और राहु का उपाय दो देना चाहता हूं। ठीक है, बाकी तो आपकी लाइफ में जैसा मैंने कहा वैसा करो, नहीं नहीं तो फिर आप दूसरे पाम रीडर के हिसाब से करो। लेकिन ये आईएएस ऑफिसर की रेखा नहीं है। रही बात आपके पास कि कितना आप कमाओगे, तो अगर आप छोटी कंपनी में, छोटी जॉब में काम करोगे, वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। ठीक है, और या फिर प्राइवेट कंपनियों में काम करोगे, लेकिन पुश्तैनी प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। यानी आपके पास दो प्रॉपर्टी जरूर रहनी है। और अगर प्राइवेट नौकरी में काम करा तो फिर अपना बिजनेस भी करोगे, फिर वो जगह भी चेंज होगी, लेकिन फिर आपका समय जो होगा वो धीरे धीरे ठीक होगा। फिर वो आप आगे 45 साल से आगे जो है फिर वो तरक्की करोगे। ठीक है, अभी तक तो जो है आप, मैंने लिखा है कि 36 साल तक का सफ़र तो आपका ठीक रहेगा। ठीक है, 34 के बाद थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन वैसे ठीक रहेगा। उसके बाद 37-38 में ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, इन रेखाओं की चौड़ाई को देख लो, ये एक ट्रैवलिंग की रेखा बनी है, यानी ये ट्रांसफ़र की रेखा बनी है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र की रेखाएं बनी हैं। तो मैं आपकी लाइफ में क्या चीज़ों को इंडिकेट करके देख रहा हूँ, देखो ये एक रेखा और एक ये रेखा, इन दोनों पर ट्रायंगल बना हुआ है। कहाँ से लेकर आ रही है ये रेखा? आपके परिवार से लेकर आ रही है, उसका फ़ायदा मिलेगा। बच्चों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बच्चे भी तरक्की करेंगे आपकी लाइफ में, वो भी ठीक है। जब ये रेखाएं डायरेक्टली टच करती हैं तो मैं कहता हूँ कि मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी, आसानी से बना लेता है। लेकिन ये अब थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा प्रभाव चल रहा है, लेकिन बनेंगी, डेफिनेटली चीज़ें बनेंगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को देख चुका हूँ, वो भी अच्छी रेखा चल रही हैं, और दूसरी भी, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर की नहीं है। ठीक, डन। और जहाँ बीमारी की रेखा बोली थी, वहाँ बीमारी की रेखा को देख कर चलो।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। अरे एक और चीज़ रह गई थी, कभी भी शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना, डेफिनेटली मत लगाना। मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना। बस ये एक सलाह देनी थी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।